कई मामले में ये देख चुका हूं, और फिर रोना शुरू कर दे। मैंने एक बंदे से एक दिन कहा, मैंने कहा जहेज ये शरीयत का हिस्सा है। आप दीनदार लोग बैठे हो, अच्छे भले लोग हो, अक्लमंद हो, समझदार हो, आप सुबह उठे इन मदरसे के मौलवियों से पूछे कि जहेज की शरीयत में हैसियत क्या है। पूरे कुरान की कोई एक आयत पढ़ के सुना दे जहेज के लिए, मैं आपके हाथ चूम लूंगा। एक हदीस पढ़ के सुना दे जहेज की इस्लाम में हैसियत क्या है, मैं आपके हाथ चूम लूंगा। किसी एक फकीह का फतवा सुना दे, 1,24,000 सहाबा में किसी एक सहाबी की हदीस सुना दे, मैं मान लूंगा। कुरान में हमें जहेज नजर नहीं आता, हदीस पाक में हमें जहेज नजर नहीं आता, सहाबा की जिंदगियों में जहेज का मुतालबा में नजर नहीं आता। तो फिर किस बात पे आपने जहेजों की बुनियाद पे बिठाकर औरतों की जिंदगियों को बर्बाद किया हुआ। आज किसी कहे तू शादी कर ले तो बाप का सर झुक जाता है, मैं 5 लाख का जहेज कहां से लाऊं। इस्लाम में शादी जितनी आसान है, इसको क्या अपने मुआशरे की वजह से बर्बाद करके रख दिया। एक बंदे को थोड़ी सी छोटा सा इल्म हो ना, फिर इल्मी इजी लोड पर बंदा नाचता है। मुझे कहने लगा हजरत फातिमा को जहेज नहीं मिला था, हजरत फातिमा को जहेज नहीं मिला था। मैंने कहा जी मिला था, मुझे पता है, मैंने उसकी बावजूद भी कहा है कि हदीस में जहेज का जिक्र नहीं है। कहते फिर मैंने कहा मैं समझाता हूँ, हुजूर की बेटी कितनी थी, बोलिए कितनी, बोलते नहीं है यार आप, मौलवियों को तो पता है जरा मैन नाल बैठे, आप मुझे बताएं कितनी थी, 4। कितनी बेटियों के जहेज के वाकयात आपने सुने? हाँ, बाकी 3 के क्यों नहीं सुने? एक सवाल मेरा भी तो है ना, आपको हजरत फातिमा के जहेज की फिक्र है, एक सवाल मेरा है कि रसूलुल्लाह की बेटियों में तो 4 का नंबर है, तो 3 बेटियों के जहेज का किस्सा तो किसी किताबों में नहीं है। कितना जहेज दिया था? हजरत फातिमा के जहेज का जिक्र आप सुनाते हैं, वजह क्या वो तीनों हुजूर की लख्त जिगर नहीं थी? क्या वो तीनों हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा और हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी? क्या सिर्फ फातिमा बिनते मोहम्मद है, ज़ैनब बिनते मोहम्मद नहीं है, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद नहीं है, रुकैया बिनते मोहम्मद नहीं है रज़ियल्लाहु अन्हुम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो हुजूर की औलाद नहीं है? अजी हैं। तो मैंने कहा उनके जहेज का किस्सा, अब चुप हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ बेटा, तुम्हें सिर्फ हजरत फातिमा की जहेज का जिक्र मिलता है। सुनो, जहेज में खावंद की हैसियत देखी जाती है कि ये खावंद अगर बीवी को कुछ दे सकता है तो ससुर के जिम्मे जहेज नहीं है। बेटी के बाप के जिम्मे, आपकी बीवी के वालिद के जिम्मे जहेज नहीं है। अगर आपकी हड्डी पसली बोझ उठाती है, आप कमाने वाले हैं। हजरत ज़ैनब हुजूर की बड़ी बेटी है, शादी हुई है अबुल आस से, अबुल आस बिन रबी बिजनेसमैन है, कमाने वाले हैं, कोई जहेज नहीं दिया। बेटी को हुजूर ने घर से रुखसत फरमाया। दूसरी बेटी हजरत रुकैया की शादी हुई, हजरत उस्मान गनी है, उनकी गना और उनकी कारोबार मशहूर है, कोई जहेज नहीं दिया। हजरत रुकैया फौत हुई है तो हजरत उम्मे कुलसूम रुकैया की बहन उस्मान को दूसरी मिली है हुजूर की बेटी, फिर भी कोई जहेज नहीं है। सैयदा फातिमा का नंबर आता है तो हजरत अली हड्डी पसली कमजोर आदमी थे, गरीब बंदे थे, हुजूर ने 2 तकिए छाल के भर के दिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और चीजें साथ मिलाकर प्याला और चक्की वगैरह दे दी, तो उसकी हैसियत देखी जाती है। और आज नखरे से कहते तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है? एक औरत बड़ी गयूर थी, उसने अपने खावंद से कहा मेरे बाप ने मुझे दिया क्या है? अपना लख्त जिगर उठाकर तुझे दिया है। और याद रखो, जिस दिन किसी की बेटी घर से रुखसत होती है उसके बाप से पूछो उसके सीने पे क्या गुजरता, उसके बाप से पूछो। आज किसी की बेटियों की इज्जत को तातार करने वालों, तेरे बाप ने तुझे क्या दिया जुमला कहने वालों, जब तेरी बेटी घर से रुखसत होगी मैं पूछूंगा तेरे दिल की कैफियत क्या है। हम मामलात को भूल चुके। इस नमाज का नाम सिर्फ दीन नहीं है, ये मामलात भी दीन का हिस्सा है, ये मुआशरत भी दीन का हिस्सा है। एक औरत बड़ी अजीब जवाब दिया, उसने कहा मेरा बाप तो जहेज में मुझे जहाज भी दिला सकता है, तेरा अब्बू एयरपोर्ट बना सकते? 1.5 मरले तो घर घेन के 1.5 किराड़ी मोती लंबा दुन्नी ते लड़कंदा, तू एयरपोर्ट कहां से बनाएगा? इस तरह के ताने लोग देते हैं, इस तरह के ताने, मैं हैरान हो जाता हूं। लोगों, क्या हमने मुआशरे को तीलियां और आग लगा रखी है? या हमने खुद इस मामले को जो है ना सेट करना है, खुद बैठकर। और जब लड़ाई होती है इस पर तलाक तक खुदा ना खास्ता नौबत आ जाती है, फिर मौलवियों के पास हजरत मैं गुस्से में था, मैं गुस्से में था, गुस्से में तलाक दी।
ایک جگہ طلاق ہو گئی تو میں نے فتوے کے لیے قلم اٹھایا تو اس کے منہ پیلا ہو گیا. میں کہتے حضرت ایک منٹ کا حل تو سنو. میں کہ جی بتائیں. جب طلاق دے دینا تو اس وقت تو بڑا جوش خروش سے دیتے ہیں, بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے. جی میں تو غصے میں تھا. میں نے کہا پھر جی غصے میں کوئی طلاق ہوتی ہے؟ میں نے کہا بیٹا اور پیار میں طلاق دیتے ہیں. بڑے شاباش شاباش چاہے کوئی طلاق دے. میں نے کہا پیار میں طلاق دیتے ہیں, پیار میں طلاق دی جاتی ہے. طلاقیں تو ہوتی بھی غصے میں, طلاقیں تو ہوتی بھی لڑائیوں میں. اور تو جی صاحب میں غصے میں تھا. تو یہ تو میری دلیل دے رہا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے, یہ اپنی نہیں دے رہا. میں نے کہا یہ طلاق سے بچنے کی دلیل نہیں ہے, طلاق ہونے کی دلیل ہے. اور پھر طلاق دینے کے بعد کہیں گے آج کل ایک نیا فتنہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. میں غیر مقلدوں سے پوچھتا ہوں تم جو کہتے ہو 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے, اگر میں تیرے چہرے پر 3 تھپڑ مار دوں تو کتنے ہوتے ہیں؟ ترا کھلے تیرے سر تے مارو جو کتنے تھے؟ وہ 3 ہوتے ہیں. اور طلاق 3 دے تو 1 ہوتی ہے. ایک غیر مقلد نے سموسوں کی دکان بنائی, روزانہ سموسے بیچتا تھا, اور اس کا عقیدہ تھا 3 طلاقیں دو تو 1 ہوتی ہے. بیوی کو 3 طلاق دے کے اس نے پھر رکھا ہوا تھا, ہاں جی 1 ہوتی ہے. تو ایک بندہ اس کے پاس سموسے کھانے کے, انہوں نے کتنے کا سموسا کہ 1000 روپے تھا. وہاں کہ ٹھیک. انہوں نے کہا جی 3 سموسے دے دیں, ایک ہی پلیٹ میں دے دیں. دے دیے, اس نے کھا لیا آرام سے مزے مزے سے, اور اس کے بعد 10 روپے دیے. انہوں نے کہا جی 10 نہیں 30. انہوں نے کہا اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے 1 ہوتی ہے تو ایک پلیٹ میں 3 سموسے کھائے بھی تو 1 ہوتا ہے. یہ کون سا نظریہ تم نے اپنا رکھا؟ اور پھر طلاق ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیتے. یہ رونا آج کے زمانے کا نہیں ہے, یہ 1400 سال پرانا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ, ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ. وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واقعہ. فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے, اور ایک شخص آیا اور طلاق دے کر آیا, اور اس کے بعد آ کر کیا کہتے ہیں سنو, اس کے بعد کرتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے پھر ان کی نقل اتار کر کہا جا احدکم یطلق امراتا ثلاثا ثم قال یا ابن عباس یا ابن عباس فیرکب الحموقہ قال یا ابن عباس. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں بیویوں کو غصے میں 3 طلاقیں دے کر آتے ہیں, اور پھر گنجائش ختم ہو چکی ہوتی ہے, کوئی 1-2 کی بات بھی نہیں ہوتی, 3 سے تو بیوی فارغ ہو چکی ہوتی ہے. پھر آ کے مجھے کہتے ابن عباس اللہ کے لیے کوئی راستہ نکال دو, کوئی راستہ. انہوں نے کہا تو گدے پہ بے وقوفی کے گدے پہ سوار ہو گیا, یرکب الحموقہ, بے وقوفی کے گدے پہ تو سوار ہو گیا, میں تجھے کیسے اتاروں؟